हेलो एवरीवन, आज लाई हूँ आप लोगों के लिए आलू की खस्ता मटर की रेसिपी। तो मैंने सोचा समोसा कचौड़ी पकौड़ी तो हम खाते ही रहते हैं, क्यों ना कुछ आज नया ट्राई करते हैं। तो चलिए फिर इस रेसिपी को किस तरह से बनाते हैं आप इस रेसिपी को देखें। तो यहाँ पर लिया है मैंने 5 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू, जिनका छिलका मैंने पहले से ही निकाल के रखा हुआ है। अब आलू को बड़े बड़े टुकड़ों में काट लें। सभी आलू को मैंने यहाँ पर काट लिया है। अब डाल रही हूँ मैं इसमें आधी चम्मच देगी मिर्च पाउडर, आधी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, स्वाद अनुसार नमक डालें, 1/4 चम्मच हींग पाउडर डालें। अब आलू को मैशर से मैश करके आलू का पेस्ट बनाकर तैयार करें। तो यहाँ पर आलू में हमें बड़े बड़े टुकड़े नहीं रखना है, तो आलू को आप यहाँ पर कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं। अब डाल रही हूँ मैं इसमें 2 चम्मच मैगी मसाला। तो मैगी मसाला का जो टेस्ट है बच्चों को बहुत ही पसंद होता है। तो अब इस चीज़ को आप ध्यान में रखें कि मैगी मसाला में भी नमक होता है। तो जो हमने आलू पेस्ट बनाया है आप इसमें नमक थोड़ा कम ही रखें। तो मैगी मसाला डालना मैं पहले भूल गई थी, तो अब मैं इसे डाल रही हूँ। फिर मैगी मसाला को डालने के बाद इसे आलू पेस्ट के साथ अच्छे से मिक्स कर लें। अब एक परात में 1.5 कटोरी मैदा छान कर निकालें। तो मैदा को मैंने यहाँ पर पहले से ही छान कर रखा हुआ था। अब मैदा में 3 बड़े चम्मच तेल डालें, फिर मैदा के साथ तेल को अच्छे से मिक्स कर लें। मैदा और तेल को अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो यहाँ पर जब मैं मैदा को हाथों में लेकर मुट्ठी बना रही हूँ तो इसकी मुट्ठी बन रही है, मैदा हाथों में बिखर नहीं रहा है। तो जो हमने इसमें मोहन डाला था वह परफेक्ट है। अगर आटा बिखरे तो आप 1 बड़ा चम्मच तेल डालें और आटे के साथ अच्छे से इसे मिक्स कर लें। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटे का सॉफ्ट डो गूँथ कर तैयार कर लें। फिर आटे को ढक कर साइड में रख लें। अब यहाँ पर साटा बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो साटा बनाने के लिए 5 बड़े चम्मच 1 कटोरी में मैदा ले लें। अब 8 चम्मच तेल डालकर एक गाढ़ा घोल बनाकर तैयार कर लें। तो आप इस घोल को मेल्ट बटर, मेल्ट घी से भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब गूँथे हुए आटे को थोड़ी हाथ से मसल लें। फिर आटे को 2 भागों में डिवाइड कर लें। फिर एक भाग से मीडियम साइज़ की 3 लोई बनाकर तैयार कर लें। तो अब तीनों लोई बनाकर मैंने यहाँ पर तैयार कर ली है। अब चकला बेलन पर तेल ग्रीस कर लें, जिससे रोटी चकला बेलन पर चिपके ना। फिर एक लोई को बेलकर एक बड़ी रोटी बनाकर तैयार कर लें। एक रोटी बेलकर मैंने यहाँ पर तैयार कर ली है। अब इस रोटी को प्लेट में रखें। तो इसी तरह से हमें सारी रोटी बेलकर यहाँ पर तैयार कर लेनी है। अब जो तीसरी रोटी बनाकर हमने तैयार करी है, उस रोटी पर मैदा का जो हमने घोल बनाकर रखा था उसे रोटी में अच्छे से हमें हाथों से रोटी के ऊपर फैला लेना है। अब इस रोटी के ऊपर दूसरी रोटी रखें। फिर इस रोटी में भी मैदा घोल डालें और घोल को अच्छे से हाथों से फैला लें। अब रोटी के ऊपर तीसरी रोटी रखें। तीसरी रोटी में हमें साटा यानी कि मैदा घोल नहीं लगाना है। तो तीसरी रोटी में हमें आलू पेस्ट रखकर अच्छे से फैला लेना है। आलू पेस्ट को मैंने यहाँ पर रोटी में अच्छे से फैला लिया है। अब रोटी का एक किनारा पकड़ते हुए रोटी का रोल बनाकर तैयार कर लें। तो यहाँ पर रोटी का दोनों किनारों को हमें खींचकर पकड़ कर रोल बनाना है, जिससे रोटी में आलू स्टफिंग अच्छे से चिपकी रहे और फ्राई करने पर निकले ना। अब इस रोल को चाकू की हेल्प से गोल गोल पीस में काट कर तैयार कर लें। तो यहाँ पर जितनी बड़ी रोटी आप बेलकर तैयार करोगे उतनी ही बड़ी मठरी बनकर यहाँ पर तैयार होगी। तो यहाँ पर इस रोल से मैंने कुछ पीस काट लिए हैं। अब एक पीस को हाथ में उठा लें और दूसरी हाथ की हथेली से इसे प्रेस कर लें। तो इस तरह की आलू मठरी आपकी बनकर तैयार हो जाएगी। तो एक मठरी मैंने यहाँ पर बना ली है। अब सारी मठरी ऐसे ही हम बनाकर तैयार कर लेंगे। तो जो रोल मैंने काटने के लिए आधा बचाया था, इसे भी हम पूरा काट लेंगे और सारी मठरी को बनाकर तैयार कर लेंगे। अब सारी मठरी यहाँ पर बनाकर मैंने तैयार कर ली है। अब कढ़ाई में तेल गरम करें। कढ़ाई जितनी छोटी या बड़ी हो उतनी आलू मठरी डालें।
जब मठरी एक तरफ से अच्छे से सिक जाए तब इसे दूसरी तरफ झारे से पलटकर पका लें। आलू मटरी को अलट पलट कर लो टू मीडियम आंच पर तब तक पका लें जब तक इनमें हल्का सा ब्राउन कलर ना आ जाए और ये पककर क्रिस्पी ना हो जाए। अब आलू मटरी में अच्छा सा कलर आ गया है और ये पककर क्रिस्पी हो गए हैं। अब इन्हें झारे से निकालकर प्लेट में रख लें। इस तरह से ही सारी आलू मटरी मैंने यहाँ पर बनाकर तैयार कर ली है। अब गर्मा गर्म आलू की खस्ता क्रिस्पी मटरी यहाँ पर बनाकर मैंने तैयार कर ली है। इन्हें आप चाय के साथ भी खा सकते हैं या हरी चटनी या टमाटर केचप के साथ भी इन्हें सर्व कर सकते हैं। तो रेसिपी अगर मेरी आप लोगों को अच्छी लगी है तो आप लोग लाइक करें, प्यारे प्यारे कमेंट करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।